तो लॉग का हम लोग का ईयर वाइज क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लो। दिसंबर 2024 में क्या लिखा हुआ था? इफ लॉग ए यानी बेस में ए है, पावर में आपका बी है, प्लस रिजल्ट आपका ये है लॉग बेस ए रिजल्ट सी है इक्वल टू 0, देन क्या आंसर होगा? बी का आंसर क्या होगा? बी इक्वल टू क्या माना जाएगा? -c। ऑप्शन बी में बोला है बी इक्वल टू क्या माना जाएगा? 1/c। सी में ऑप्शन क्या माना जाएगा? बी इक्वल टू सी। डी में ऑप्शन क्या माना जाएगा? बी माइनस 1/c। सॉल्व करें हम लोग इसको। क्वेश्चन लिख लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीडीएफ फाइल में आप लोग देखे होंगे। 28 में क्वेश्चन आप लोग पहले कॉपी कर लो, ऑप्शन भी कॉपी कर लीजिए। अच्छा सर, सॉल्यूशन सुनिएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका प्रॉपर्टीज पहले देख लो। ये दिसंबर 2024 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी में बोला गया है अगर दोनों का बेस सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, लॉग ए अगर बेस सेम रहेगा, क्या बेस सेम दिख रहा है क्या आपका? लॉग ए प्लस इसमें कितना दिख रहा है? ए दिख रहा, सॉरी बी दिख रहा ना, और यहाँ पे क्या दिख रहा आपका? सी दिख रहा। तो इसको जानते हैं किस प्रकार से लिख सकते हैं? बेस अगर सेम है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। यानी जो रिजल्ट है उसको ये कर सकते हैं, अगर बेस दोनों का सेम है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? और ये साइन क्या पीछे प्लस का साइन है। तो ये सॉल्यूशन को देखिए, इसका बेस सेम दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे लॉग ए और इसका सी, तो इसका आंसर 0 बोल रहा, तो इसको पहले क्या करोगे आप? BC कर दोगे, इक्वल टू क्या लिखोगे? 0। बोलो हाँ या ना। अब ये वाला जो फिगर है जो बेस में है उसको आप क्रॉस यहाँ लेके जाओगे, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आएगा? लॉग BC ए पावर में 0। तो अगर किसी का पावर में 0 तो उसे क्या माना जाएगा? तो यहाँ BC लॉग लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। तो आपका BC इक्वल टू कितना दिख रहा? 1 दिख रहा है ना। समझ में आया क्या किया हम लोग? अब हम लोगों का वैल्यू क्या जानना चाह रहा हूँ? B का वैल्यू जानना चाह रहा है, इसलिए हम लोग C को नीचे कर देंगे। तो B 1/c ऑप्शन नंबर जो होगा वो आंसर होगा B, ये जो करेक्ट आंसर। अगर वो C का आंसर बेइत्तेफाक से मांगना चाहता तो हम उसको नीचे कर सकते थे, कुछ भी आप नीचे कर सकते थे। तो फिलहाल अभी किसका आंसर चाह रहा हो? B का वैल्यू जानना चाह रहा हो, तो इसको क्या किया? C को आप नीचे कर दिए। कॉपी कर लीजिए इसको। तो अगर बेस अगर दोनों का सेम है तो आप क्या कर सकते हो? प्लस तो इसको आप पावर को मतलब जो रिजल्ट है उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोनों का बेस सेम है तो क्या किया? BC को एक करके इक्वल टू 0 लिख दिया। अब बेस को क्रॉस किए हो, बेस को क्रॉस किए तो क्या हुआ? A पावर 0 हो गया। तो A का पावर अगर 0 तो क्या हो जाएगा? ये 1 माना जाएगा। तो आपको किसका वैल्यू मांगा? B का। तो हमको C को यहाँ कर देंगे, नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा 1/c। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, जो कि जून का 2024 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ लॉग बेस में क्या 2 दिख रहा है, फिर लॉग 3 दिख रहा है, फिर लॉग बेस में आपका 2 दिख रहा है और ये 0 है, और उन्होंने बोला x का वैल्यू क्या है? देन x इज, ऑप्शन दे रहा है ए में आपका 8, बी में जो ऑप्शन दे रहा है दैट इज 1, सी में ऑप्शन दे रहा 16 और डी में ऑप्शन जो दे रहा है वो 2 दे रहा है आपको। तो भाई साहब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा?
पहले क्वेश्चन लिख लो, ये 3 दिया हुआ है इक्वल टू 0, तो इसको भी 1 यूनिट मान के चलो। आप इसे पहले क्रॉस लो, समझ में आया कैसे ले लो, पहले से 1 यूनिट में लो, तो आपका कैसे दिखेगा log 3 log 2x इक्वल टू 2, और पावर में क्या दिखेगा आपका 0। समझ में, ये log हट लिखो ना लिखो हट जाता log। अच्छा, इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो इसे तुम क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। log 3, अब आप इसको क्रॉस लो, समझे क्या बोले, तो आपका आंसर क्या दिखेगा log 2 इक्वल टू 3 पावर 1, बोलो हाँ या ना। तो आपका आंसर क्या दिखेगा, आंसर 3। आप किसको लेंगे, हम लोग इसको साइड में लेंगे, तो x इक्वल टू 3 पावर में 2, कितना आंसर आ रहा आपका, सॉरी उल्टा हो गया, 2 पावर में 3। तो अब थोड़ा बताएंगे x का वैल्यू कितना आ रहा, 8 आ रहा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व कर लीजिए। यानी यहाँ पर जो वैल्यू था, तो यहाँ का वैल्यू आपको इस प्रकार से पता करना है। तो जब 0 बोलेगा मतलब पहले आपने इसका सेटअप किया, सेटअप करके ये वैल्यू को इस तरह से लेके गए हो। कॉपी कर लो इसको जल्दी से। ये कौन से ईयर में आया था, जून 2024 में आया था पेपर में। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। कौन से ईयर में आया था याला, दिसंबर 2023 में आया था। इसका क्वेश्चन भी देखो सेम जैसा भी किए हो। इफ log बेस में 2 है, ब्रैकेट देकर ये भी तो निकाल ही सकते हो। फाइंड क्या बोल रहा, फिर से x का वैल्यू निकालने बोल रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उधर का लाइट शिवम, उधर का लाइट बंद करो, पीछे का ऑन करो इसको, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए हुए थे इसके, ए में जो ऑप्शंस है a/10, बी में जो ऑप्शंस है 1/10a, सी में ऑप्शंस है -1 + a, डी में जो ऑप्शंस है वो है 1 + a पावर में -1। तो हम लोग इसको सॉल्व करिए सर। पहले क्वेश्चन को दोबारा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। log 2 इक्वल टू 1, तो मैं इसको क्या करूंगा, फिर से वैसे ही करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या लिखेगा, log 3 log 2x इक्वल टू 2 पावर में 1। फिर क्या करेंगे हम लोग, तो 2 का 2 ही रहेगा, तो फिर log 2 x इक्वल टू 3 पावर में 2, है ना। तो आपको कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9 हो गया होगा log 2x। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे हम लोग log x, मतलब x का वैल्यू इक्वल टू 2 पावर में 9। तो 2 को 9 बार करोगे, आंसर कितना आ रहा आपका, ऑप्शन क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या, इधर ऑप्शन गलत आ गया भाई, गलत प्रिंट कर दिया मैंने, नीचे वाला प्रिंट हो गया। ये 512 है, हम लोग भी प्रिंट नहीं देगा क्वेश्चन क्या, 624। अब नशा करके सो रहा बेटा लोग, हाँ फुल नशा है साहब। हाँ ऑप्शन भी नहीं दिख रहा बेटा लोग। अब ये देखो 2 को 9 बार करोगे, टेबल में मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आंसर आएगा 512। आंसर इज ए। कॉपी कर लीजिए साहब, तो आंसर नहीं मिलता। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है, अगले साल भी दिसंबर में जो आया था, दिसंबर में एक और क्वेश्चन आया था 2023 में,
क्वेश्चन नंबर 25 भी दिसंबर का ही है, इसे कॉपी कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 दिसंबर का 23। इफ लॉग बेस में 10 है और रिजल्ट 7 है इज इक्वल टू a, देन पूछ रहा है, ये पूछ रहा log 10 1/70 ऐसा दिख रहा है। तो इसका एक प्रॉपर्टी हम लोग रेडी कर रहे हैं आपके लिए। तो प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जब ऐसा दिया रहे तो इसके जैसा एक तो ऐसा दिखेगा आपको। अगर क्वेश्चन में a/b ऐसा दिख रहा है रिजल्ट, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो log a माइनस log b। कैसे लिख सकते हो, मतलब अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस में लिख सकते हो। डिवाइड तो क्या कर सकते हो इसको, तो माइनस में ऐसे लिख सकते हो। तो मैं उसी के कुछ सिचुएशंस ले रहा हूँ आपके लिए सॉल्यूशन में। इसका ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, पहले ए का ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, a/10, बी का ऑप्शंस क्या है 1/10a, सी का ऑप्शन जो है -1 प्लस a। पीडीएफ फाइल में हालांकि आपको आंसर पता चल चुका है 1 प्लस a -1। तो प्रॉपर्टी समझ आएगी, प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा अभी। तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं। log 10 7, इसको क्या माना गया, a माना गया। और दूसरा ले पार्टी क्या ले रहे हैं हम लोग, log 10 1/70। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हो, log 10 1 माइनस log 10/70। बोलो हाँ या ना। और अगर किसी का रिजल्ट 1 है तो उसे क्या मान लोगे, 0 मान लेते हैं हम लोग। log 10, अब इसको थोड़ा सही करो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 7 × 10 लिख सकते हो क्या, 70 ऐसे लिख सकते हो। अब जो मल्टीप्लाई में रहता है तो इसको कैसे लिख सकते हो, log 10 7 प्लस log 10/10। ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, इसके वैल्यू को हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, ए पकड़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और ये जो बेस में भी आपका 10 है और ये भी 10 है, तो इसे क्या पकड़ोगे आप, 1 पकड़ोगे, साइन क्या है माइनस। आपका ऑप्शन जो दिख रहा है वो 1 प्लस a, चाहे जो भी बोलो। ऑप्शन नंबर कौन सा लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, समझे क्या किया हम लोगों ने, और समझा दे रहे। मैंने इस पोर्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले लास्ट वाला कहाँ हुआ सर, लास्ट वाला ये पहले देखो 70 का पहले मैंने इसे अलग कर लिया, तो इसका पावर 0 हो गया, तो आगे तो माइनस साइन रह गया था। अब 70 को भी मैंने स्प्लिट किया 7 × 10 बोल के मैं लिखा, तो ये मल्टीप्लाई रहेगा, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं प्लस बोल के लिख सकता हूँ, log 10 7 log 10 10। अब ये जो रहेगा इसके बिहाफ में, ये तो हम लोग बराबर a पकड़ ही लिए थे, तो इसके जगह में a लिख रहा हूँ। ठीक है, और प्लस ये जो है वैल्यू, इसका वैल्यू अगर बेस में भी आपका 10 है और पावर में भी आपका रिजल्ट भी 10 है, तो इसे क्या मानोगे, 1 मानोगे। समझे क्या माने हम लोग, तो ये +1 हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो थोड़ा ध्यान देके इसे कॉपी कर लो, 25 नंबर आया था एग्जाम में। तो इसकी प्रॉपर्टी पहले आपने इस तरह से क्रैक किया, क्रैक करने के बाद ये जो वैल्यू 1 का पावर, अगर रिजल्ट 1 दिख रहा है तो इसे क्या मानोगे, 0 मानोगे। ये सब कुछ प्रॉपर्टी का आंसर सब जान के रखना होगा आपको। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। 24 ये जुलाई 2023 में आया था, उस समय एग्जाम जुलाई में हुआ था। द वैल्यू ऑफ log 0.5, यानी पावर में आपका बेस जो है वो है, रिजल्ट आपका 16 है, इसका वैल्यू क्या आएगा, ऑप्शन ए 4 आएगा,
ऑप्शन बी -4 आएगा, ऑप्शन सी 2 आएगा, ऑप्शन डी -2 आएगा। एक बात याद रखना, इसके लिए प्रॉपर्टी आपको बता दे रहे हैं, अगर लॉग दिया हुआ है, अगर चाहे तो रिजल्ट 1 से अगर नीचे हो, ये क्या है बेस, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये कितना आपको दिख रहा 0.5, और इसे क्या बोलते हो रिजल्ट, और इसे क्या बोलते हो बेस बोलते हो, यानी 16 नंबर इज योर रिजल्ट और 0.5 इज योर बेस। तो अगर रिजल्ट बेस अगर आपका और रिजल्ट अगर आपका, रिजल्ट कितना दिख रहा आपका 16 ग्रेटर देन 1 है क्या, ग्रेटर देन 1 है क्या, अब बेस आपका कितना दिख रहा लोअर देन 1, तो आपका जनरली आंसर नेगेटिव में आने वाला है। तो आपको ना लड़ाई इसी के रह गई है, यानी अगर आपका बेस 1 से नीचे है तो आपका आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो 1 से आपका रिजल्ट क्या ज्यादा है, रिजल्ट या जो भी रहे आपका, चाहे रिजल्ट अगर रहे चाहे बेस आपका अगर 1 से नीचे अगर है, तो समझ लीजिए आपका आंसर जो आने वाला थोड़ा नेगेटिव की तरफ, मतलब ये 2 ऑप्शंस अभी से हट गए हैं। अब लड़ाई जो होगी वो बी और डी की है। अब ये सॉल्यूशन करके समझाया कैसे करके होगा, है ना, समझा। मैं फिलहाल अभी इतना खाली आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा इधर बात करते हैं हम लोग। इधर एक प्रॉपर्टी भी थोड़ा दिखा दे अभी एक और, उसके बाद मैं इधर बात करता हूँ। अगर रिजल्ट बेस में ऐसे करके दिया रहे और a/m दिया रहे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को जो इसका पावर है दोनों का उसे अलग कर लो और इस तरह से लिखा जाता है। क्या दिख रहा आपको b, और क्या दिख रहा आपको a, समझ में आया? तो यानी a/b ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसकी जगह पर। तो मैं इस प्रॉपर्टी का कुछ यूज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के प्रति। आइए देखते हैं, मैं क्वेश्चन पहले उतार लूँ। log 0.5 ये 16 दिया हुआ है। अच्छा, इसके जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 को हाफ, 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ लिख सकता हूँ। क्या आपकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसे नीचे वाली दिख रही है? और 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/4। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, दो कुछ ऐसे सिमिलर दिख रहा होगा, ये प्रॉपर्टी को ऐसे दिख रहा होगा। आप कैसे सेट करेंगे? इसका पावर कितना दिख रहा आपको, इसका पावर कितना दिख रहा आपको, इसका पावर कितना दिख रहा, और ये साइन क्या चीज का था, इसको थोड़ा सेट कर लो। log 2 -1 और ये कितना दिख रहा है 2/4। थोड़ा सेट कर रहे हैं हम लोग, दोनों का जो पावर है उसको एक जगह लेके जा रहे हैं हम लोग। 4/-1, ठीक है। ये जो हाफ किए थे इसको क्या किया हम लोग ऊपर ले लिए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं हम लोग। अब बचा क्या होगा हमारे पास, बचा क्या होगा log 2, और क्या बचा होगा, तो इसको तुम लोग क्या मानते हो, ठीक है, इसे क्या मान लिया गया, चाहे काट के इसको 1 ही आएगा, काट दो तो आपका आंसर कितना दिख रहा है, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, -4 कुछ दिख रहा है क्या, -4/1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है -4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या किया मैंने, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें मैंने क्या किया, पहले 0.5 को मैंने 1/2 किया और 16 को 2/4 कर लिया। अब फिर मैंने क्या किया, जो इसका था इसका मैंने क्या किया, इसको मैंने ऊपर लेने के लिए के चक्कर मैंने क्या किया, इसको 2 - 1। अब ये पूरी प्रॉपर्टी सेट हो गई है। पावर को एक जगह ले लिया हम लोगों ने, 4 - 1 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि ये लोग अभी पावर में नहीं था, ये लोग ये 1/2 था, इसको हम लोग पावर में लेना चाह रहे थे, देखो जैसे इसके प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो इसको कैसे करोगे, 2 - 1 कर लो प्रॉपर्टी में, पावर को एक जगह लिया, ये नेगेटिव था तो -4 हो गया, log 2 कट गया आपका, तो आंसर कितना आया, आंसर आपका -4 आ रहा, दिस इज आंसर
बी इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है? वो समझ आया? इस प्रॉपर्टी से डील किया गया है। तो प्रॉपर्टी एक एक तो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, प्रॉपर्टी पे दिमाग लगाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। ये भी जुलाई 2023 में आया था। दो क्वेश्चन आया था इसमें से। इफ लॉग आपका वैल्यू x3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, प्लस 7 to 9 दिख रहा है, रिजल्ट इज इक्वल टू 9। फाइंड द वैल्यू लोग बोल रहा है ऑफ x का, x का वैल्यू पता करने बोल रहा है। ऑप्शंस ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर ही 5, बी का ऑप्शन है 3, सी का ऑप्शन है आपका 6, डी का ऑप्शन है 2। ये आपके ऑप्शंस है। मैं यही से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कॉपी कर दे रहा हूँ साहब। अगर सबका बेस सेम दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, सारे रिजल्ट को मिलाने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट कैसे मिलेगा? 3 का कितना दिख रहा है? 1। फिर क्या साइन देंगे हम लोग? फिर मल्टीप्लाई। इसको कैसे कर तोड़ेंगे? छोटा करेंगे, छोटा कर सकते हो इसको। 3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे? इसको भी 3 कितनी बार हो जाएगा यार? 6 बार में। ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 9 लिखेंगे। ठीक है, फिर से मैं क्या करूंगा, इसको जैसे लेके गए थे हम लोग, तो यहाँ पर ही सबका, अगर आपका रिजल्ट के पावर में अगर सब कुछ है तो आप इसको जो पावर है उसको सब ऐड कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3 + 1 + 2 + 6 इक्वल टू x पावर में 9। तो ये जोड़ के कितना होगा? 3/9 इक्वल टू x9। पावर कट गया तो x का वैल्यू जो है वो 3 है। आंसर इज बी, इज अ करेक्ट आंसर। तो इसका प्रॉपर्टी क्या मैंने सीखा है? इसका प्रॉपर्टी अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर बेस सेम है, log a प्लस log b प्लस log c, तो अगर बेस सबका सेम अगर हो रहा है तो आप क्या करोगे? a b c करके सबसे लिख सकते हो। ये इस प्रॉपर्टी का है। तो अगर बेस सेम है तो आप क्या करोगे? सारे रिजल्ट को एक कर लो, अब पावर को कोशिश करो कुछ ऐसा करने के लिए। डन? तो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस बना रहे हैं लोग, पेपर देख रहे होगे, पेपर में कैसे करे क्वेश्चन पूछ रहे लोग। क्वेश्चन नंबर 22 जुलाई 2023 में वाला क्वेश्चन आया था लॉग का। द वैल्यू ऑफ लॉग बेस में ये है और रिजल्ट 1 है, कि उसे क्या माना जाएगा? एक ऑप्शन है उसे 0 माना जाए, बी का ऑप्शन जो है उसे 1 माना जाए, सी का ऑप्शन जो है उसे -1 माना जाए, डी का ऑप्शन जो है +-1 माना जाए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन साहब अगर ऐसा दिख रहा है तो इक्वल टू x का वैल्यू हम लोग पता कर रहे हैं, बहुत इजी है। इसको क्या करोगे तो आपका वैल्यू क्या दिख रहा है? आपका वैल्यू 1 इक्वल टू और इसे ऐसे भी याद कर लो, एक प्रॉपर्टी रख लो। प्रॉपर्टी ये है कि लॉग बेस में कुछ भी हो, अगर आपका रिजल्ट 1 है तो आंसर ऑलवेज 0 आएगा। बेटा आपका बेस रिजल्ट क्या दिख रहा है? आपका 1 दिख रहा है, आंसर ऑलवेज क्या आएगा?
तो दिमाग लगाना ही नहीं, इसको सॉल्व करने ही नहीं हुआ, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से डील कर लीजिए इसको मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें रुक रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर क्या मान लेंगे हम इसको आंसर, डायरेक्ट आंसर ये मानेंगे। यानी जो रिजल्ट आपका कितना है 1 अगर रहेगा, बेस पे कुछ भी अगर हो, तो अगर रिजल्ट 1 है आपका तो आपका आंसर प्लस क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो ऑप्शन आप क्या चुनेंगे 0 चुन लीजिएगा। तो इसे सॉल्व करने का समय बर्बाद मत करिएगा, 2 नंबर ऐसे ले जाइए, ठीक है। बात समझिए क्या बोले। 21 से अगले वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगा। सो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।